दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सक्षम है और आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑडियो पॉडकास्ट। आज की जो कहानी है वो एक रियल कहानी है मेरे और मेरे दोस्त की। मेन कैरेक्टर जो है वो मेरा दोस्त है और उसकी ज़िंदगी की कहानी है और उस कहानी को सुन के उससे कंक्लूजन निकाल के हम इस पॉडकास्ट के टाइटल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जो कि है व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस पॉडकास्ट एंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिसेंटली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जिसके बारे में मैंने बात की, रोनित, ही कॉल्ड मी। हम लोग क्लास 5th 6th से ही फ्रेंड्स हैं और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज की कहानी रोनित के अराउंड ही घूमेगी और लास्ट में हम कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं पहले रोनित का। तो रोनित और सक्षम यानी कि मैं क्लास 6 से 5th या 6th से फ्रेंड्स हैं। क्लास के टॉपर्स रहे हैं हम दोनों और हर एग्ज़ाम में देयर यूज्ड टू बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू फॉर सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो रोनित हमेशा से मुझसे बेहतर इंसान रहा है, मैं कहूँगा। ही इज़ एन एब्सोल्यूट गुड बॉय। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा था और उसके द्वारा बनाए गए कुछ अजीबो गरीब जो स्लैंग्स हुआ करते थे वो खुद ही बनाता था। उसको हम सब दोस्त काफ़ी यूज़ करते थे क्योंकि वो काफ़ी कूल लगता था। रोनित के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं था उसका, पर टू बी ऑनेस्ट उसको इस चीज़ का कभी फ़र्क नहीं पड़ता था, या अगर फ़र्क पड़ता भी था तो उसने कभी इस चीज़ का रोना नहीं रोया। ना उसने कभी इस फैक्ट को अपनी लाइफ में एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया, ना इस फैक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसने अपनी लाइफ पर पड़ने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, दशहरा और दिवाली के मेले में जब हम सारे बच्चे इंजॉय करते थे, छुट्टियाँ मनाते थे, तो रोनित लोकल मार्केट में खिलौनों और पोस्टर्स की शॉप लगाता था। खिलौनों और पोस्टर्स की शॉप लगाता था और इससे थोड़ी सी पॉकेट मनी जनरेट हो जाती थी। तो उसे ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई डोंट नो, पर जहाँ तक मैंने फील किया कि थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी ये चीज़ करने में, स्पेशली जब उसके क्लास के दोस्त वगैरह मतलब वहाँ से निकलते थे। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं दिल की बात अगर बताऊँ तो मुझे हमेशा से उसकी जो ये चीज़ थी काफ़ी हीरोइक लगता था। और क्लास में अगर किसी बच्चे को मैं एडमायर करता था फॉर हिज लाइफ, नॉट फॉर स्टडीज़, फॉर हिज लाइफ, तो इट वॉज रोनित। और एक और चीज़ थी कि वो काफ़ी पढ़ने में होशियार था और चीज़ें बहुत जल्दी उसको याद हो जाती थी, मेमोराइज़ कर लेता था चीज़ों को। तो जब भी मेले में मैं जाता था ना, तो थोड़ा टाइम ही सही मुझे अगर मौका होता था तो उसकी शॉप पे उसके साथ खड़ा होता था। एंड पता नहीं क्यों, पर ऐसा करते हुए मुझे अपने फ्रेंड पे काफ़ी प्राउड होता था कि एट दिस यंग एज ही इज़ सपोर्टिंग हिमसेल्फ, एंड इट वॉज ऑनेस्टली क्वाइट ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर था ये। तो 10th के बाद मैंने साइंस लिया था और रोनित ने कॉमर्स। एंड 12th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट हो, जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स होते हैं, तो ही सिक्योर्ड अ रैंक इन स्टेट, मतलब टॉप 10 में था वो। स्टेट में टॉप 10 में रैंक था और डिस्ट्रिक्ट में शायद टॉपर था। उसके बाद 1-2 सालों में कंपटीशन क्लियर करके ही सिक्योर्ड अ जॉब इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विच इज़ क्वाइट कूल। क्योंकि उसके ऊपर एक तरीके से अगर देखा जाए तो फैमिली वाला प्रेशर भी था, क्योंकि फैमिली से सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। तो एक प्रेशर था उसके ऊपर कंटिन्यूअस की जल्दी से जल्दी हमको सेटल होना है। एंड ही डिड क्वाइट वेल। बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करता था, बहुत मेहनत भी करता था और तेज़ तो हमेशा से ही था। तो ही सिक्योर्ड दिस जॉब विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगले कुछ सालों में उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह लगातार क्लियर किए, तरक्की की। एंड राइट नाउ ही इज़ एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि AA की एक पोस्ट होती है, जो ग्रेड 1 की पोस्ट होती है, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। तो इज़ राइट नाउ एट दिस पोस्ट। सो अक्सर हम बहाने बनाते हैं, पर जिनके मन में लगन होती है और जिनके पास कोई अच्छा प्लान बी नहीं होता, वो लोग कहीं ना कहीं बाकी सबसे बेहतर निकल जाते हैं। रोनित इसका प्राइम एग्जाम्पल था। क्योंकि लाइफ में जब तक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बहुत अच्छा नहीं होता है, पर हाँ, प्रेशर तो होना ही चाहिए। यहाँ मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे दोस्त की रियल स्टोरी है। एंड इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस बाय एनी चांस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक माई टाइम सेइंग दैट आई एम डैम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। सो अ फ्यू डेज़ बैक जब उसने मुझे कॉल किया, तो उसने बताया कि लाइफ काफ़ी उसकी मोनोटोनस होती जा रही है। मतलब डेली का वही काम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो ज़िंदगी थोड़ी रेपिटेटिव सी हो गई है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि अबाउट डूइंग यूट्यूब, कि कर सकते हैं क्या। और इसमें मेन रीज़न ये था कि ही वेंट थ्रू अ ब्रेकअप रिसेंटली। बैड ब्रेकअप हुआ था, काफ़ी इम्पैक्ट था इसके ऊपर। क्योंकि ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इट वॉज हिज फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप इन दीज मैनी ईयर्स। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे तो उसने इन चीज़ों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली
पढ़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज था। तो जब हम यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे तो आई नोटिस कि हम ह्यूमन बीइंग ना किसी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वी वॉन्ट एवरीथिंग दैट वी स्टार्ट टू बी परफेक्ट, मतलब जो भी हम स्टार्ट कर रहे हो एकदम एक बार में परफेक्ट होना चाहिए, कि एक बार में हम ऐसा कुछ काम कर दें कि सब परफेक्ट हो जाए, और 10 में से 9 बार ऐसा होता नहीं है। फिर जो प्लान हमने बहुत टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करके बनाया हुआ होता है ना, जिसमें हम ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से एंड तक का सब कुछ विजुअलाइज करके गेस के बेसिस पर बना चुके होते हैं, वहाँ एक छोटे से लेवल पर अगर कुछ छोटा सा भी उल्टा पुल्टा हो जाए ना, तो हमारी पूरी प्लान की दीवार जो है वो गिरने लगती है, और उसकी वजह से जो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस डेवलप होता है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मुझे पता है कि ये कुछ लाइंस समझ नहीं आए होंगे आपके, एग्जाम्पल देता हूँ। सो रोनित इज़ कंसर्न अबाउट एवरीथिंग, लाइक कौन सा कंटेंट बनाना है यूट्यूब पे, कैसे शूट करना है, ऑडियो लाइव वाली डालनी है या वॉइस ओवर करना है, चैनल का नेम क्या रखना है, शुड ही बाई अ न्यू फ़ोन फॉर दैट, आईफोन वगैरह बाई करना है कि नहीं, एडिटिंग के लिए क्या करना है। सो इतना सब एक साथ सोचने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दिमाग को पहले ही ये लगने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ काम है, और फिर अपनी आदत के अकॉर्डिंग हम क्या करने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, चीज़ों को टालने लगते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इस काम के बाद करेंगे, एंड इवेंचुअली ये काम कभी नहीं होता है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंस, सही तरीका ये है कि आप पहले स्टार्ट करो अपने काम को, एक बार काम करना स्टार्ट कर दो और इम्प्रूवमेंट को धीरे धीरे ऐड करते जाओ। ग्रोथ जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, तो एवरी डे आप क्या नया कर रहे हो वो मैटर करता है, एंड आप कितना सीरियस हो अपने काम के लिए, आप क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, ये चीज़ें पहले मैटर करती है। एक महीने पहले आप कहाँ थे, आज कहाँ हो, ये मैटर करता है, एंड ये एवरी डे का जो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जमा होता है ना, यही आगे चलकर 1-2 साल में एक बड़ा ग्रोथ बन जाता है। और आपने तो आजकल देखा भी होगा कि इंस्टेंट मिली हुई सक्सेस लोगों से हैंडल भी नहीं होती है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ जितनी जल्दी लोगों को सक्सेस मिली उतनी ही जल्दी उनकी सक्सेस जो है वो फेड भी हो गई, क्योंकि वो शायद उसे प्रॉपर वे में हैंडल ही नहीं कर पाए। पेशेंस, फोकस, परसिस्टेंस, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में मिलकर आज नहीं तो कल आपको सक्सेस दिलाएगी। पेशेंस यानी कि आपका धैर्य, कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, कितना आप किसी काम को करने के लिए रुके हुए रह सकते हो, आपके अंदर कितनी बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये आपका पेशेंस। फोकस मतलब आप अपने काम को कितने ध्यान से कर रहे हो, और परसिस्टेंस यानी कि आप एक काम को रोज रोज कितने टाइम तक कर सकते हो। ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आपने बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी, तो कोई भी बड़ा से बड़ा अगर लक्ष्य भी हो तो आप उसको एक ना एक दिन अचीव कर लोगे। और अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग हुई ना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड यू विल एंड अप बीइंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बस फ्रस्ट्रेट होकर रह जाओगे, और उसका आपके पर्सनल और प्रोफेशनल हर तरीके के ज़िंदगी में आप उसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो गारंटी है। तो ये कहानी जानने के बाद, सुनने के बाद, अगर मोरल के ऊपर आए कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, तो मोरल ऑफ द स्टोरी पर अगर बात करें तो नंबर 1 कि इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स देन नथिंग कैन स्टॉप यू। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं जो एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहिए, या आप ओवर द टाइम उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, तो आपको रोकने वाली कोई चीज़ दुनिया में पैदा नहीं हुई है। नंबर 2, पूरी लाइफ को एक साथ प्लान मत कीजिए। दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे। लाइफ इज़ अ सम ऑफ एवरी सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड सो ऑन। तो मेन प्लान को भी छोटे छोटे सब प्लान में डिवाइड कीजिए, छोटे गोल्स बनाइए, अचीव कीजिए, और ओवर द टाइम इम्प्रूव करते रहिए। दिस इज़ द राइट वे। सब ने ऐसे ही किया है। मैं अगर इंस्टाग्राम की भी बात करूँ तो मैंने ऐसे ही किया है। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, रील्स में मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10-15 रील्स देखोगे, तो उसमें मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, जो मेरी डिलीवरी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट ओवर द टाइम मैंने इम्प्रूव किया है, चीज़ों को सीखा है, और आज भी मैं सीखते रहता हूँ कि और क्या नया कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट वे। ऐसे आप करोगे तो धीरे धीरे आप ग्रो अपनी ज़िंदगी में करते रहोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही मैंने जो बताया, सक्सेस इज इक्वल टू पेशेंस प्लस फोकस प्लस परसिस्टेंस। तो इसको तो लिख के आप कहीं रख ही लीजिए और रोज़ इस पर विचार कीजिए। बाकी 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल पर, तो आप सबको
तहे दिल से धन्यवाद, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच के रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।